ओके, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। 19 साइन कन्वेंशन देख लिया था ना, तो अभी हम लोग शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन से लिखो, एग्जांपल लिखो। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which lies at, coordinates of the point which lies at a distance of x units from x axis and y units from y axis, y units from y axis। ठीक है, तो आंसर बताओ इसका। देखो पहले पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। हम लोग को वो कोऑर्डिनेट बताना है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है जो कि x यूनिट x एक्सिस से दूर है एंड y यूनिट y एक्सिस से दूर है। बताओ इसका आंसर जल्दी। x, y को x होगा। x, y, x। 2 नंबर वाला कौन सा होगा बोलो। y को x। कौन कौन y, x है? तुम ये एक को मिला वोट y, x, एक को मिला वोट x, y। ओके, क्या है ये? ऐसा ऐसा वीडियो धुंधला धुंधला भूत जैसा काहे वीडियो आता है? अब इधर से यार सर y, x में 2 वोट चला गया अभी। विनीत का बाड़ी बोलो। मैं भी मेजोरिटी के साथ जाऊंगा, ऐसा कुछ है क्या? हैं? जहाँ चाह वहाँ रहा, लेकिन बोलो x, y। तो 2 वोट है। अभी मैं प्रेसिडेंट बन जाता हूँ, कौन गवर्नमेंट बनाएगा देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? y, x क्यों? क्योंकि वो ना x यूनिट x एक्सिस से दूर है, मतलब x एक्सिस से वो ऊपर है, x यूनिट दूर है, मतलब ये जो जगह है वो x है, और वो y एक्सिस से कितना दूर है? y दूर है, मतलब वो y से इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है वो y है। अब मेरा जो ये पॉइंट आएगा, ये कैसा आएगा देखो। पहले तो x का उधर पुट करते हैं ना, x का कोऑर्डिनेट। x का कोऑर्डिनेट क्या है देखो, ये वाला और ये वाला सेम नहीं है क्या? तो मतलब इधर क्या आएगा? y आएगा। और ये वाला y का कोऑर्डिनेट होता है, तो ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये कितना है? x है, तो इधर क्या होगा? x होगा। समझ में आया? तो ये सब बात होता है। तो लिखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज, या फिर रिक्वायर्ड पॉइंट इज लिख दो। रिक्वायर्ड पॉइंट इज p, y, x। रिक्वायर्ड पॉइंट इज p, y, x। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If the coordinates of two points are, if the coordinates of 2 points are if the coordinates of 2 points are A 3, 4 and B -2, 5, comma, then find abscissa of A minus abscissa of
बी, एब्सिसा ऑफ ए माइनस एब्सिसा ऑफ बी निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें ताकत है नहीं, इसका ताकत हम लोग निकालते हैं, ठीक है। लेवल सबके हाँ, तो बोल रहा है कि इधर एब्सिसा ऑफ ए, एब्सिसा और ऑर्डिनेट मैंने बता दिया था। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको बोला जाता है एब्सिसा, जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट। तो हम लोगों को एब्सिसा सॉल्यूशन में लिखो, एब्सिसा ऑफ ए गिवन पॉइंट्स आर ये दिस एंड दिस, गिवन पॉइंट्स आर दिस एंड दिस, देयरफॉर एब्सिसा ऑफ ए माइनस एब्सिसा ऑफ बी इक्वल्स टू, गिवन पॉइंट है ना, हाँ ऊपर लिखो गिवन पॉइंट्स आर दिस। तो एब्सिसा ऑफ ए ये है माइनस -2, पहले देख लो फिर लिखना, क्योंकि एब्सिसा ऑफ ए क्या है 3 है, एब्सिसा ऑफ बी क्या है -2 है। तो 3 माइनस -2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 मतलब 5। इसका आंसर हो जाएगा 5। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाओ, ये होमवर्क करना, इजी क्वेश्चन है। A point lies on x-axis, at a distance of 9 units from y-axis, at a distance of 9 units from y-axis, full stop. What are its coordinates? What are its coordinates? What are its coordinates? क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट लिखो, दो है नहीं इसी के साथ लिखो, What will be the coordinates of a point? What will be the coordinates of a point if it lies on y-axis at a distance of 9 units, at a distance of 9 units from x-axis, from x-axis in a negative direction. क्वेश्चन का उल्टा होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Find the values of x and y comma if two ordered pairs x minus 3 minus 6 and 4 x plus y are equal, तो हम लोगों को x और y का वैल्यू निकालना है कि नहीं। Now given this equals to this, है कि नहीं। अब हम लोग ने एक चीज पढ़ा था क्या, दो कोऑर्डिनेट्स या फिर 2 पॉइंट्स तभी इक्वल होगा जब उनका x कोऑर्डिनेट और इनका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इक्वल होगा। नहीं तो फिर वो अलग हो जाता है ना, 2 3 3 2 कभी भी सेम होगा क्या, नहीं। तो इसीलिए और एक पॉइंट जो मैंने दिया था बाद में कि अगर 2 पॉइंट इक्वल होने के लिए वो ना उसका सामने वाला जो कोऑर्डिनेट है वो और
पीछे का जो 2 कोऑर्डिनेट है वो भी सेम होना पड़ेगा। सपोज 2 3 है तो और एक पॉइंट 2 3 होने से ही इक्वल होगा, नहीं तो वो अलग जगह चला जाएगा, है कि नहीं? तो अभी हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। इम्प्लाइज x माइनस 3 को क्या बोल सकता हूं मैं, 4 है, एंड माइनस 6 को मैं क्या बोल सकता हूं, x प्लस वाई है। अब x इक्वल्स टू ये 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस 3 मतलब 7, एंड इसको x तो मैंने 7 निकाल लिया, अब इसमें पुट कर देते हैं, माइनस 6 7 प्लस वाई। समझ में आया ये वाला लाइन? इधर से x को निकाल लिया, उस x को इधर पुट कर दिया, क्योंकि बात तो सेम ही है, ये एक ही क्वेश्चन है, पुट कर सकते हैं कि नहीं? अब ये इधर चला जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस 13 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 7 है, इधर आके माइनस 7 हो जाएगा, है कि नहीं? तो पूरा लिख दो, ये लो, therefore x इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू माइनस 13। चलो लिखो। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन व्हिच quadrant or on which axis किसी एक पॉइंट किसी एक ही एक्सिस में होगा, दोनों में तो नहीं हो सकता ना एक पॉइंट। on which axis each of the following points lie, each of the following points lie, each of the following points lie। 3 5 3 5 कौन सा पॉइंट, कौन सा क्वाड्रेंट होगा बोलो? क्वाड्रेंट होगा या एक्सिस होगा, ये बोलो। क्वाड्रेंट होगा। कौन सा क्वाड्रेंट? दोनों प्लस है, कौन सा क्वाड्रेंट होता है दोनों प्लस? फर्स्ट वाला सही है, तो इसमें लिखो फर्स्ट क्वाड्रेंट। नंबर 2, तुम बोलो शंभुज्योति। ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, कैसे? क्योंकि इसमें फर्स्ट x अपना नेगेटिव है और y अपना 5 है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट नहीं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, इसमें x क्या है? पॉजिटिव, y क्या है? नेगेटिव। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा देखना, वही गड़बड़ लगता है कि थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी जगह में मैंने बोला था ना गड़बड़ तो लगेगा इस जगह में। तो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, क्वाड्रेंट लिख देता हूँ सर, फोर तो दे सकते हैं, फोर्थ मत दो, फोर क्वाड्रेंट दो। ये खत्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाँ बोलो। 3,0 3,0 3
सोच के बोलो हाँ। x पॉजिटिव है, y क्या है, 0 है, y चेंज ही नहीं हुआ, तो कौन सा होगा, x एक्सिस। तो लिख दो इसमें आंसर क्या होगा, x एक्सिस। समझ में आ रहा है? x एक्सिस में है ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाँ फिर से सेम है। अच्छा ठीक है, इसमें -3 -5 लगा दो। अब बोलो तो -3 -5 सब बोलो। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट समझ में आया? हाँ, तो इतना तक ही रहने दो, ये हो जाएगा। इसमें से कुछ डाउनलोड्स मैं दे दूंगा, ठीक है, तुम लोगों को एक्स्ट्रा। ऊपर लिख देंगे एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा लिख के पीछे तीन तो देखो कुछ चल जाएगा, इस सप्ताह तक चल जाएगा। ये लास्ट है, अभी का लास्ट है कि प्लॉटिंग ए पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन, कुछ भी बोले। पॉइंट प्लॉटिंग ए पॉइंट, नया टॉपिक है, तो नया टॉपिक है। ये नया टॉपिक है। नया टॉपिक है। प्लॉटिंग ए पॉइंट, ये सब क्लास 8 का चीज है, क्लास 8 में भी करके आए हो शायद किसी एक चैप्टर में, 15 चैप्टर में था। हाँ ग्राफ वही है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। हाँ हम दोपहर पर प्लॉटिंग ए पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। ओके, प्लॉटिंग ए पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। तो इसके लिए थोड़ा स्केल चाहिए, ठीक है। ये सब स्केल ले लो कहीं पे अगर होगा तो, किसके पास है स्केल होगा तो स्केल ले लो, क्योंकि मैं इसमें बस एक दिखा के देता हूँ, बाकी सब तुम लोग सकोगे, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं इसमें। हाँ नंबर तो ग्राफ पेपर में करने को देता है ना, हाँ ग्राफ पेपर को करने को देते हैं, ग्राफ पेपर नहीं भी दे सकते हैं, नहीं देने से भी कोई बात नहीं। खुद बना Okay. के स्केल लेके। और उसका यूनिट दिखाई दे। चैप्टर 4 में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में थोड़ा और सिखाना बाकी है, जो हम लोग ने नहीं सीखा कि ग्राफ बनाना, और फिर अगर एक वैल्यू उसको पुट के, क्योंकि क्लास 10 में काम आएगा ये। मतलब एनसीईआरटी का इस बार जो बुक बनाया ना, ऐसा खराब टाइप का मतलब कोर्स दिया है, शायद से वो कोर्स में नहीं है ना, कौन सा ग्राफ? मतलब हाँ उसको ग्राफ में बनाना कोर्स में नहीं है। फ्री में तो कुछ भी नहीं। मेरा दे देंगे जो भी हो हम लोग 2-3 करके रख देंगे, 2-3 करके रख देने से क्या होगा, तुम लोग का अभी भी नहीं होने से भी क्लास 10 में काम लगेगा, ठीक है। NCERT ये वाला है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, आज खत्म हो जाएगा, 2-3 करेंगे उसके बाद खत्म। बात अभी नहीं उसके बाद, हाँ आज तो केमिस्ट्री कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं वो चैप्टर 4 का वो करवाऊंगा थोड़ा सा, और तुम लोग ऐसा कोर्स कंप्लीट हो गया आज ये खत्म करने के लिए। पूरा सबका हो गया, तुम्हारा भी हो गया। तुम्हारा कितना था? यही चैप्टर 3 तक। चैप्टर 3 तक, उनका चैप्टर 4 तक है शायद। फिर साइंस का भी खत्म है, तुम्हारा साइंस का खत्म हो गया, तुम्हारा तो अभी तक एग्जाम शुरू नहीं हुआ, तुम्हारा खत्म हो। अच्छा तो एक क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल से समझते हैं, ये सब तुम लोगों को पता है कि नहीं। अच्छा इसी के अंदर एक क्वेश्चन लिखो, प्लॉट द पॉइंट्स P15 Q 32 R 1-1 and S -1 2 on a Cartesian plane। अच्छे से लिखो पॉइंट को। On a Cartesian plane, and join them in order, in order मतलब होता है in order, एक साथ होता है, ठीक है। in order इसका मीनिंग होता है कि हम लोग ना एक डेफिनिट
एक डेफिनिट पैटर्न में जाना पड़ेगा, उल्टा फुल्टा ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इन ऑर्डर में मतलब पी के साथ क्यू, क्यू के साथ आर, आर के साथ एस, एस के साथ फिर से पी, ऐसा ज्वाइन करना पड़ेगा ऑर्डर में अगर ज्वाइन कर रहे हैं। लीनियर ड्रॉ करो। लिखो इन ऑर्डर, फुल स्टॉप। नेम द फिगर ऑब्टेन्ड, नेम द फिगर ऑब्टेन्ड। तो आराम से बनाना, मैं पहले इधर बना लेता हूँ, तुम लोग फिर ध्यान से आराम से बनाना, कैसे बनाना है देख लो। इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है भाई, 5 है ना, और वो y में है 5, तो y में हम लोग को 5 की तरफ जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ऐसा समझ के बनाना, और माइनस में देखो 1 ही है। ग्राफ बनाने का भी ट्रिक होता है कि ऐसा हम लोग पॉइंट देख के थोड़ा ग्राफ बनाते हैं, कि नहीं। माइनस y है, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, -1, तो मैं 2, 3 तक रखने से भी हो जाता है। और मुझे पॉजिटिव वैल्यू भी ज्यादा, निगेटिव एक्स में भी ज्यादा नहीं चाहिए, पर पॉजिटिव एक्स में कितना चाहिए, 3 तक जाना चाहिए, है कि नहीं। तो मैं इधर से बनाता हूँ, कहीं से हो जाएगा। और ट्राई करना मतलब क्या, 1 सेंटीमीटर लेने का, है कि नहीं। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ऊपर ये ज्यादा होना पड़ेगा। 1 1 1 1 1, ओके, 1 1 1, ओके। तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -1 -2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, y एक्सिस, x एक्सिस, x डैश, y डैश, ये सब देना जरूरी है। पहले खाना पीना मत खाओ, पर ये करो, ठीक है। पानी पीने से भी ज्यादा जरूरी ये सब चीज है। बस स्केल नहीं देना पड़ता। हाँ नहीं, स्केल नहीं देने से भी होगा, दे देना ऊपर, हाँ स्केल लिख देना। वो ग्राफ बनाते वक्त हम लोग को चाहिए ज्यादातर स्केल, उसमें ही याद रहे वो। और जब बार ग्राफ बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, इन सब में स्केल जरूरी होता है। इसमें इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता है स्केल, तब भी अगर मन है तो दे देना कि 1 यूनिट। स्केल हम लोग क्यों बताते हैं पता है, स्केल हम लोग बनाते हैं जब भी हम लोग को किसी चीज का मेजरमेंट निकालना होता है। इसमें तो बस प्लॉट करना है, उसमें तो तुम्हें मेजरमेंट चाहिए। अगर इतना बड़ा चीज को तुम इतने छोटे में दिखा रहे हो तब जाके स्केल चाहिए, कि मैं 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर में दिखा रहा हूँ, उसके लिए स्केल का जरूरी पड़ता है। समझ में आया। यूनिट नहीं चाहिए। इसमें नहीं देने से भी होगा, कोई जरूरी बात नहीं। अगर स्कूल में बोलते स्केल दो, दे देना कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। हाँ, पहला वाला पॉइंट क्या है, 1 5। अच्छा, 1 x में 5 में y, मतलब इधर होगा ये पॉइंट, ओके। ये हो जाएगा P1 5, ओके। फिर Q है 3 2 3, मतलब इस तरफ 3, ऊपर की तरफ 2, इधर होगा, है कि नहीं। फिर 1 -1 1 -1, मतलब इधर होगा, हाँ। नेक्स्ट है -1 2, -1 मतलब ये 2, मतलब ऊपर ना, ये जगह, ये जगह। फिर इनको कनेक्ट करना है हम लोग को, एक प्रॉपर ऑर्डर में कनेक्ट कर दिया हम लोग ने। ये क्या बन गया, रोम्बस बोल सकते हो, या फिर क्वाड्रिलेटरल भी डायरेक्ट बोल सकते हो। अगर डायरेक्ट नाम बोला तो रोम्बस बोल देना, एक्यूरेट नाम बोलने से रोम्बस बोल देना। और अगर ऐसे बोलते हैं कि जनरल नाम इसका क्या होगा, तो क्वाड्रिलेटरल बोलने से भी होगा। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। सपोज अगर पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है, फिर है कि नहीं, तब हम लोग को बोल देना कि ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। और नहीं तो फिर रोम्बस जो है, रोम्बस बोलना। समझ में आया। तो ये आराम से बनाओ अभी, और ये सब मेजरमेंट ठीक रखें, तो इतने से शायद से हो जाएगा। बाकी एनसीईआरटी देखता हूँ क्या पूछ रहा है, उसके बाद हम लोग खत्म कर देंगे इस चैप्टर को।